जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे के द्वारा पूछा गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं आपको। देखिए क्या कर रहा है, एक टंकी को भरने के लिए 5 समान इनलेट पाइप लगाए गए हैं। 5 गो पाइप लगाया गया है। एक टंकी है भरने वाला पाइप, जबकि एक वो पाइप 60 मिनट में भर सकता है। यानी एक वो पाइप जो है 60 मिनट में भरेगा, तो 5 गो अगर पाइप लगा देंगे तो जल्दी भर जाएगा। यानी 60 में हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी अगर हम 5 गो पाइप अगर खोल देंगे तो 12 मिनट में भर सकता है। ये पाइप की 60% दक्षता पर कार्य कर रही है। यानी जो पाइप लगा हुआ है ना, वो 60% उसकी इफिशियंसी है, यानी पावर है 60% पानी भरने का। तो यहां भर रहा है भाई 12 मिनट। 60% का मतलब क्या हुआ, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 भाग। यानी ये जो क्षमता है, एक टंकी को एक के बार 3/5 भाग भर रहा है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो हम बताए हैं कि ये काम है, काम को पलटते हैं तो ये समय निकल जाता है। कितना समय लगेगा, तो 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। यहां समय लग रहा है 12 और यहां समय लग रहा है 5/3। तो हम बताए हैं कि काम को पलटेंगे दिन, तो दिन में दिन से गुना करेंगे तो टोटल दिन निकल जाता है। यानी पूरा काम करेगा तो इतना दिन में। तो यहाँ 12 है और टोटल समय इतना लग रहा है, तो इसमें हम गुना कर लें 5/3, 3 चौका 12, 4 पचे 20। यानी सीधी सी बात है कि अगर 5 पाइप अगर खोल दिया जाए तो टोटल 20 मिनट का उसको समय लगेगा क्षमता के साथ। अब आगे कह रहा है कि एक आउटलेट पाइप भी लगाया जाता है। अब 5 गो पाइप तो लगा ही था, प्लस एगो आउटलेट पाइप, मतलब निकासी वाला पाइप है। आउटलेट ठीक है ना, पाइप लगाया जाता है जिससे वो 30 मिनट में भर जाता है। अब 30 मिनट में भर जाता है तो इसका सबसे पहले कुल टंकी निकालेंगे। कितना हो जाएगा जी, 60 को। कितना टंकी, 20 30 का एलसीएम निकाले 60 को। ये टाइम आपका दिया है। इफिशियंसी निकालना है तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक है। सवाल कर रहा है कि 80% दक्षता पर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, तो यहां देखिए, तो 5 गो इसमें से पाइप में से अगर इस 5 गो पाइप को इसमें से निकाल दिया जाए तो मालूम चल जाए आउटलेट कितना खाली करने में समय लगेगा। तो आउटलेट, तो इतना में से ये ना है, इसमें से नहीं, इसको निकालना है तब ना आउटलेट निकलेगा। तो इसको निकाल लेते हैं, तो कितना है 3, यानी -1। यानी ये समझ में आ गया कि 1 मिनट में ये एक टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि 80% खाली करने की इसके पास क्षमता है। तो 80%, इसका 80% निकाल लेते हैं। तो एक यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 80% मतलब बटा 100, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो 1 मिनट में एगो पाइप खाली कर रहा है, एगो टंकी खाली कर रहा है। खाली कितना किया जा रहा है, 4/5, यानी क्षमता है। तो ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, दोनों को गुना कर लेंगे तो 4/5। यानी सीधी सी बात है कि 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 4/5 भाग को। और टोटल टंकी भरा हुआ है कितना, 60। तो इसमें यानी इतना भरा हुआ है, इसको 1 मिनट में इतना खाली कर रहा है, तो भाग दे दें तो 4/5 ये पलट जाएगा। तो ये आपका चला जाएगा ऊपर, 4 एकम 4 और 4 25, 15 पचे 75 मिनट उसको खाली करने में समय लगेगा। जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मेरे पास ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है। पर चावल और गेहूं, यानी चावल और गेहूं 2 प्रकार के मिश्रण है। पहले मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात 2:3 दिया है। दूसरे मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात 3:2 दिया है। ठीक उलट दिया है जी। यदि नया जो मिश्रण है उसमें 3 और 5 का अनुपात दिया है, तो उपरोक्त मिश्रण में नए मिश्रण में चावल का प्रतिशत बताना है। तो पहले हमको चावल देखना होगा, चावल सब में कितना कितना है। तो देखिए 2 और 3 5, इसमें देखते हैं 3 और 3 और 2 5, यानी 5 में 3/5 और 2/5 ये सब चावल है। नया मिश्रण आपका ये है। तो पहला वाला जो मिश्रण है 3 है ना, तो यानी 2 गो मिश्रण है, ठीक है ना। दोनों मिश्रणों को मिलाया गया। यहाँ देखिए, यहाँ कह भी रहा है कि 3 5 के अनुपात में उपरोक्त मिश्रणों का मिश्रण है, यानी 3 और 5 जो
पहला वाला और ये दूसरा दोनों को मिला दिया गया है। तो पहला वाला जो है 3 से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना है? 3 से। और दूसरा वाला हम किससे गुना करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये जो बनेगा ना, ये टोटल आपका चावल का, ये चावल निकल रहा है, तो चावल का अगर गेहूं निकालते तो गेहूं का निकलता। तो टोटल हम चावल देखते हैं कितना हो गया। तो ये देखिए 3 दूनी 6/5 चावल हो गया। इसमें चावल कितना है? 5 से 5 कट गया, यानी 3 + 3, टोटल आपका चावल इतना है। लेकिन सवाल पूछा है चावल का प्रतिशत बताइए। नया जो मिश्रण है, नया मिश्रण कितना है? देखिए तो टोटल को मिला देंगे तो 3 और 5 8, यानी 8 में ये कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 5 3 15, 15 और 6 21/5। इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/8 और ये हो जाएगा 100%। कभी भी मिश्रण को मिलाना हो तो इस तरीका से बना सकते हैं, और नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी आता है। तो ये चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 5 दूनी के 10, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 21 पच्चे 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यानी 52%, 52.5% चावल का प्रतिशत है इसमें। यानी चावल कितना परसेंट है? 52.5। देखिए तो 52.5%, यानी आपका ऑप्शन